जय हिंद। आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, हम लोग जानेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। और इसी को कहा जाता है, या तुम कहो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या इसी को कहो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात क्या है, बराबर है, लेकिन एकदम बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। और तुम्हारा फर्ज बनता है कि वीडियो को अंत तक देखें। और यदि क्लास पसंद आएगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, हम लोग किसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग जानेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या इसी को कहेंगे क्या, इसी को कहेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर। लेकिन इसे समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की जानकारी होना चाहिए। किसकी जानकारी होना चाहिए? तो प्रकाश के अपवर्तन। और उसके बाद तुम्हें क्रांतिक कोण की जानकारी होना चाहिए। यदि ये दोनों बातें तुम्हें समझ में आता है, प्रकाश के अपवर्तन और क्रांतिक कोण, अगर ये दोनों बातें समझ में आया तो एकदम आसान से तुम्हें क्या समझ में आ जाएगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, सबसे पहले हम किसके बारे में समझाते हैं, तो अपवर्तन के बारे में समझाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल की मदद से समझा देते हैं। ये एक का है तो लेंस है, और ये लेंस के नीचे पूरी तरह से का है, पानी है। पूरी तरह से का भरल है, पानी है। अब जरा ध्यान से समझेगा। और ये लेंस के ऊपर पूरी तरह से हवा है। पूरी तरह से का भरल है, हवा। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ये वाला इलाका में पानी है और ऊपर वाला इलाका में क्या है, हवा। मतलब ई वाला माध्यम अलग है और नीचे वाला माध्यम अलग है। लेंस के ऊपर वाला एक अलग माध्यम और लेंस के नीचे वाला एक अलग माध्यम है। अब जरा ध्यान से समझेगा, माध्यम भी दो तरह के होता है। एक होता है सघन। सघन का मतलब सटा सटा। तो बताओ, पानी के कण सटा सटा है कि हवा के कण सटल सटल है? तो पानी के कण सटल सटल है, तो ई वाला का कहलाएगा, सघन। क्लियर। और विरल का मतलब एकदम फैल फैल। तो बताओ, हवा के कण का होता है, फैल फैल होता है, तो ये का कहलाएगा, विरल कहलाएगा। दोनों बातें क्लियर। यानी नीचे वाला भाग पानी है और उसको कहेंगे सघन, क्योंकि पानी का कण सटा सटा होता है। और ऊपर वाला है हवा, हवा का कण होता है फैल फैल, तो वो का कहलाएगा, विरल। यानी ई माध्यम और ये माध्यम, दोनों माध्यम को अलग कर रहा है कौन, तो लेंस। अब जरा ध्यान से समझेगा, अब एक माध्यम से प्रकाश आएगा दूसरा माध्यम में, जरा ध्यान से समझेगा। लेकिन प्रकाश को जब एक माध्यम से प्रकाश दूसरा माध्यम में आएगा, तो प्रकाश को तो ऐसे जाना चाहिए था सीधे, हाँ या ना। अब जरा ध्यान से समझेगा, यहाँ पर एगो का डाल दिए, लंब। लंब यहाँ पे डाले क्योंकि ये वाला प्रकाश आ रहा है और ये लेंस के इस भाग पर मिल रहा है, इसीलिए यहाँ पर का डाल दिए, लंब डाल दिए। अब बताओ, प्रकाश के किरण इस सीधे आ रहा है, लेकिन प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में आ रहा है, हाँ या ना। लेकिन जैसा ही दूसरा का माध्यम में आएगा ना, तब प्रकाश के किरण का हो जाएगा, मुड़ जाएगा। जरा ध्यान से समझेगा, देखो प्रकाश के किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन प्रकाश के किरण आया जैसी दूसर का माध्यम में हेला, तब प्रकाश के किरण का हो गया, मुड़ गया। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। क्लियर। तो प्रकाश के अपवर्तन क्या है, तो जब प्रकाश के किरण एक माध्यम से दूसरा माध्यम में आएगा और वो प्रकाश की किरण का होगा, मुड़ जाएगा, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन। अपवर्तन तो क्लियर हुआ। बस मेमोरी में अपना दिमाग में सेट कर लो कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में जाएगा, तब उस कंडीशन में प्रकाश के किरण का होगा, मुड़ जाएगा, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन। आप जरा समझना किसके बारे में, क्रांतिक कोण के बारे में समझेगा, और एकदम बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, ध्यान से समझेगा। ई है लेंस,
ई का है एगो लेंस है, और ऊपर वाला माध्यम है सघन, और नीचे वाला माध्यम का है विरल। अब तो इसमें कंफ्यूजन ना होना चाहिए, सघन का मतलब एकदम सटा सटा, और विरल का मतलब एकदम फैल फैल। अब जरा ध्यान से समझेगा, यहाँ पर एगो का डाल दिए, ये लंब है, एकदम सीधे है, एकरा का कहेंगे लंब कहेंगे। अब जरा ध्यान से समझेगा, क्रांति कोण किसको कहेंगे? ई प्रकाश के किरण आएगा, ई प्रकाश के किरण का हो रहा है आ रहा है, तो ई प्रकाश के किरण आ रहा है, तो जहां से प्रकाश की किरण आता है उसको कहते हैं आपतित किरण, क्लियर। लेकिन प्रकाश की किरण तो जब दूसर का माध्यम में आएगा तभी तुरंत हम लोग जाने हैं कि जैसा ही दूसर का माध्यम में आएगा ना, तब प्रकाश की किरण का होगा, मुड़ जाएगा। और जब प्रकाश सघन से विरल में आता है ना, तब प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भाग जाता है, यानी दूर भागिए। अब जरा ध्यान से समझेगा, प्रकाश के किरण को आना चाहिए था एकदम ऐसे सीधे, लेकिन यहाँ पर जब प्रकाश के किरण यहाँ से आगे बढ़ेगा तब दूसरा माध्यम में आ गया विरल में, यानी प्रकाश अभिलंब से कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, क्रांति कोण किसको कहते हैं बता सकते हैं? यहाँ तक तो बातें समझ में आया। ये तो याद होना चाहिए कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश के किरण जब जाएगा तो ये अभिलंब से उकाड़ जाएगा, दूर जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ, हाँ या ना? अब जरा ध्यान से समझेगा आगे। अब ये जो आपतित किरण है इसको पकड़ के यदि हम झुकाएंगे तो उस कंडीशन में ये वाला ऊपर की ओर जाएगा, हाँ या ना? क्या बताएं कि ये आपतित किरण को पकड़ के हम नीचे झुकाएंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा कि नहीं? अब जरा ध्यान से सुनेगा, जो आ रहा है तो उसको कहेंगे आपतित किरण, इसको किस नाम से जानेंगे? तो इसको कहेंगे आपतित किरण। अब तो क्लियर हुआ। आप जरा आगे समझे, और जब दूसर का माध्यम में ई वाला किरण गुजरा तो इसको कहेंगे का अपवर्तित किरण, इसको का कहेंगे? तो इसको कहेंगे अपवर्तित किरण। दोनों बातें क्लियर हुआ? दोनों बातें क्लियर हुआ या नहीं? इसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण। जब प्रकाश आएगा तो उसको आपतित किरण, और वही प्रकाश दूसर का माध्यम में हेलेगा और मुड़ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण, क्लियर। अब बताओ, आपतित किरण को नीचे पकड़ के झुकाएंगे तो अपवर्तित किरण ऊपर जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? अब जरा ध्यान से सुनेगा, लेकिन इसको जब झुकाएंगे धीरे 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 झुकाएंगे तो एक कंडीशन ये भी तो होगा कि अपवर्तित किरण ये पहला माध्यम ये दूसरा माध्यम, ये दोनों माध्यम को अलग कर रहा है, ये लेंस है ना, या ये लेंस अलग कर रहा। यदि इसको हम धीरे धीरे झुकाएंगे तो उस कंडीशन में अपवर्तित किरण ये लेंस से होके गुजरेगा कि नहीं? अब जरा ध्यान से समझाएगा, इसको पकड़ के हम झुकाएं नीचे, अब जैसा ही नीचे इसको हम झुकाएं, जरा ध्यान से समझेगा, इसको जैसा ही हम कहाँ झुका दिए? नीचे झुका दिए। अब जरा ध्यान से समझेगा क्या हम बताना चाह रहे हैं, कि इसको जब हम नीचे झुकाएंगे तो ये अपवर्तित किरण ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं? और ऊपर की ओर जाएगा और केकरा पर आके चढ़ जाएगा? लेंसवा के ऊपर चढ़ जाएगा, लेंसवा के ऊपर चढ़ जाएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, देखो पहले आपतित किरण ऐसे जा रहा था तो अपवर्तित किरण ये था, लेकिन इसको झुकाएं नीचे लाए तो यहाँ आ गया, और ये अपवर्तित किरण केकरा पर जाके चढ़ गया? तो लेंसवा पर जाके कचाकमन का हो गया, चढ़ गया। तो ई वाला जो कोनवा बना ना बाबू, ई वाला जो पूरा कोन बना, इसी को कहेंगे कोन, इसी को कहेंगे क्रांतिक कोण। इसी को कौन कहेंगे? इसी को कहेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्लियर हुआ? आप जरा ध्यान से समझिएगा, क्रांतिक कोण किसको कहेंगे बता सकते हैं? जब आपतित किरण, जरा ध्यान से समझिएगा, क्रांतिक कोण किसको कहते हैं? जब आपतित किरण को एक, या जरा ध्यान से समझेगा, जब किरण को सघन से विरल में ले जाते हैं तो जो किरण आता है वो आपतित किरण कहलाता है, और वो अपवर्तन के बाद दोनों माध्यम को अलग करने वाला रेखा से या लेंस से होके गुजर जाता है। तो यहाँ पर जो कोनवा बनेगा उसको कौन कहेंगे? क्रांतिक कोण कहेंगे, क्लियर।
क्रांति कोण समझ में आया? क्रांति कोण किसको कहेंगे? अब हमारा ई बताओ, यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसको कौन कौन कहेंगे? इसको कहेंगे आपतन कोण। इसको कौन कौन कहेंगे? तो इसको कहेंगे आपतन कोण। और ई वाला जो पूरा बन रहा है इसको कौन कौन कहेंगे? तो इसको कहेंगे क्रांतिक कोण। अब हमारा ई बताओ कि कौन वाला कोण बड़ा है? आपतन कोण बड़ा है कि क्रांतिक कोण बड़ा है? तो ये तो लौक रहा है कि इतनी को है आपतन कोण और ई पूरा है क्रांतिक कोण, यानी क्रांतिक कोण का है बड़ा। और जाने के मुंह खुला रहेगा वो का होगा? बड़ा। क्रांतिक कोण किसको कहेंगे? तो जब प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारते हैं तो वो आपतित किरण अपवर्तन के बाद दोनों माध्यम को अलग करने वाला लेंस से होके गुजार जाता है। तो इस प्रकार जो कोण बनता है उसको कौन कौन कहते हैं? क्रांतिक कोण। क्लियर? आप जरा ध्यान से समझिएगा। आप क्रांतिक कोण तो समझ में आया। अगर क्रांतिक कोण समझ में आया तो अब हम बताएंगे किसके बारे में? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। आप जरा ध्यान से समझिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसको कहते हैं। ई तो बना दिए लेंस, और ई वाला हो गया कौन माध्यम? तो ई हो गया सघन माध्यम और ई हो गया कौन माध्यम? विरल माध्यम। क्लियर? यहाँ पर ये का डाल दिए तो ई अभिलंब है। अब जरा ध्यान से सुनेगा, यहाँ से प्रकाश को गुजारेंगे, जरा ध्यान से समझेगा। प्रकाश को जब गुजारेंगे और प्रकाश को गुजारला के मतलब ये प्रकाश का हो रहा आ रहा है। अब उस कंडीशन में क्या है कि प्रकाश को जाना चाहिए था ई वाला रास्ता से, लेकिन प्रकाश दोनों माध्यम को अलग करने वाला पर आके का हो गया? का हो गया? चढ़कर एकरे से का हो गया? गुजर गया। तो बताओ यहाँ पर जो कोण बनेगा ई कोण को कौन कौन कहेंगे? तो एकरे कहेंगे कौन कोण? तो इसी को कहेंगे क्रांतिक कोण। क्लियर? आप जरा समझेगा। अब समझेगा, यदि क्रांति को देखो जाना चाहिए था प्रकाश की किरण को ऐसे, लेकिन ये दोनों माध्यम को अलग करने वाला पर आके चढ़ गया। आप बताओ क्रांति कोण को बढ़ा देंगे, बढ़ाएंगे मतलब ये वाला जो किरण है इसको और झुकाएंगे। जब ई वाला किरण को हम लोग और झुकाएंगे, जरा ध्यान से समझेगा, ये वाला क्रांति कोण को हम लोग और क्या कर देंगे? क्रांति कोण को और बढ़ा देंगे। तब उस कंडीशन में जरा ध्यान से समझेगा, क्रांति कोण को और हम लोग क्या कर दिए? बढ़ा दिए। क्रांति कोण यहीं तक था लेकिन इसको और हम बढ़ा दिए। अब बढ़ाएंगे तो बताओ आपकी प्रकाश के किरण एकरा पर होके चढ़ के पार होगा? नहीं, ये परावर्तन के नियम का पालन करेगा और ऐसे का होगा? पूरा पूरा का होगा? लौट जाएगा। मतलब जितना प्रकाश की किरण जाएगा और टकराइला के बाद में उतना लौट जाएगा, यानी जितना प्रकाश आया उतना प्रकाश लौट जाएगा, यानी जितना आया प्रकाश उतना लौट गया, मतलब पूरा पूरा प्रकाश का परावर्तन हुआ। तो इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर? ई वाला को कहेंगे क्रांतिक कोण, लेकिन ई जो पूरा कोणवा बन रहा है ना बाबू, ई वाला पूरा कोण, इसको कहेंगे कौन कोण? आपतन कोण। इसको कौन कोण कहेंगे? जरा ध्यान से समझेगा, एकरा कहेंगे क्रांतिक कोण, लेकिन ई पूरा को कौन कोण कहेंगे? आपतन कोण। इसको कौन कौन कहेंगे? आपतन कोण। क्लियर? अब जरा ये समझेगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है तो क्रांति कोण से अधिक कोण पर प्रकाश को आपतित कराएंगे तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करके पूरा पूरा लौट जाएगा। इसी को कहते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एक बार और क्या बताएं? क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रकाश को आपतित करेंगे तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करके पूरा प्रकाश लौट जाएगा। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एकदम ध्यान से एकदम तसल्ली से समझना होगा, निश्चित है समझ में आ जाएगा। अब जरा ध्यान से समझेगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्त हम लोग जानेंगे। क्या शर्त? तो इसका शर्त दो गो है। शर्त के गो है? दो गो। पहला शर्त है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब घटेगा? जब प्रकाश सघन माध्यम से कहाँ जाएगा? तो जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो ये कंडीशन में प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटेगा। दूसरा शर्त। अब दूसरा शर्त हमारा ये बताओ, यहाँ पर क्रांति कोण बड़ा है कि आपतन कोण बड़ा है?
तो देखो क्रांतिक कोण इतना वो है, छोटा है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण। और उसके बाद ई वाला कौन है, आपतन कोण। अब जरा ध्यान से समझेगा। अब हमारा ई बताओ, क्रांति कोण इतना छोटा ई है, आपतन कोण इतना बड़ा, मतलब आपतन कोण हमेशा क्रांति कोण से का होगा, बड़ा। तो बताओ प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के गो शर्त, दो शर्त। पहला शर्त कि प्रकाश हमेशा सघन से कहाँ जाएगा, विरल में जाएगा। दूसरा शर्त है कि क्रांति कोण छोटा होगा और आपतन कोण का होगा, बड़ा। क्लियर। एक बार और बताते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर प्रकाश को आपतित करेंगे तो परावर्तन के नियम का पालन करके पूरा पूरा लौट जाएगा, इसको कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण। जैसे जरा ध्यान से समझेगा, हीरा का चमकना, पहला एग्जाम्पल जरा याद रखना, जैसे में, जैसे कहने का मतलब उदाहरण। पहला उदाहरण का है हीरा का चमकना, हीरा का चमकना। हीरा चमकता है, ये किसका उदाहरण है, किस घटना का उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद अगला याद रखना दूसरा, कांच के दरार का चमकना, कांच के दरार, कांच के दरार का चमकना। अब जरा ध्यान से समझेगा, शीशा फूट जाता है तो उसमें दरार आ जाता है ना, तो वही कांच के, उसी को कहा जाता है दरार। तो हीरा का चमकना, कांच के दरार का चमकना, ये सब किसका उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये जरूर याद रखना। रेगिस्तान में का, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना। अब देखो मृग मरीचिका किसको कहते हैं, जैसे सड़क पे गर्मी के दिन में सफर करता होगा तो लगता होगा सड़क या रोड पर कि आगे पानी जमा है, तो ओकरे का कहते हैं, मृग मरीचिका। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझेगा, हीरा का चमकना, कांच के दरार का चमकना और रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, ये सब किसका उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। क्लियर। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। एक और याद रखना, चौथा एग्जाम्पल, कि पानी में क्या, पानी में कांच के नली का चमकना, पानी में कांच के नली का चमकना। नली, नली उसको कहते हैं, शीशा के पाइप होता है ना, वही क्या कहलाता है, नली कहलाता है। यानी शीशा के पाइप को पानी में रख देगा तो शीशा का जो पाइप होगा या कांच के नली होगा वो चमकेगा। ये सब किस घटना का उदाहरण है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसमें से ये वाला हीरा का चमकना और रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, ये 2 पॉइंट हर हाल में याद होनी चाहिए।